हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आर दे मिसिंग यू राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्या पर्सन आपके आप को मिस कर रहे हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, क्या वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं या नहीं। सो बॉटम पर हमारे पास है बैड क्रेडिट, डेट, अनएम्प्लॉयड। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की जॉब चली गई है या उनकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, वर्क प्लेस पर बहुत परेशानी का शिकार हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी उन्हें आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या उन्होंने पास्ट में आपसे बहुत दफ़ा फाइनेंशियल हेल्प ली है। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस में है ये इंसान, क्या आपको मिस कर रहे हैं। वी हैव फायर स्टॉर्म, कार्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। सो डेफिनेटली ये इंसान परेशान है और आप उनको याद आ रहे हैं या नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। एंड कोप, सो ये कोपिंग मैकेनिज़्म है, मे बी वो अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में कि वो अपनी पेन को भुला सकें। लूजिंग स्लीप, वरिड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। वाओ, सो हमारा ये क्वेश्चन है कि वो सोच रहे हैं या नहीं, मिस कर रहे हैं आपको या नहीं। यस, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ का वो फेज़ चल रहा है जहाँ पर हर चीज़ उनकी ख़राब हो रही है, वर्क भी अच्छा नहीं चल रहा है और गलत चीज़ें कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, वी हैव मैसिव रिग्रेट्स। ओके, पछतावा है आपके पर्सन को। वी हैव ट्रू कलर्स, तो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपने उनके ट्रू कलर्स देख लिए हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि आपने जिन लोगों का उनको बोला था कि ये लोग आपके दोस्त कभी नहीं हैं, ये लोग आपको धोखा देंगे, उन्होंने धोखा दे दिया है और उन्होंने ट्रू कलर्स और लोगों के देख लिए हैं, इसलिए भी वो आपको याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कहा करते थे उन लोगों के बारे में। वी हैव बैड क्रेडिट फिर आ गया और देखें कोप के नीचे आया है। सो बहुत परेशान है अपनी वर्क सिचुएशन को लेकर ये इंसान और इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में। आप इस इमेज को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए होगा मैसेज, सबके लिए नहीं होगा जो इसमें आ रहा है। कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर वो डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। दे रियली फील कि अब टाइम खो रहे हैं, जल्दी मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में स्टेबल होना है जल्दी, आई डोंट हैव टाइम। ओ, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सैलरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और उनको नेक्स्ट जॉब चाहिए फ़ौरन। नॉट हैप्पी, यस, दे आर नॉट हैप्पी। सो आर दे मिसिंग यू, उनको तो इस वक्त अपनी पड़ी हुई है। लाइक होता है ना, हम ये सोचते हैं कोई इंसान हमें मिस करे या नहीं, इंसान को अपनी पड़ी हुई है कि उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी मेस्ड अप है कि वो अभी क्या ही याद करे किसी को भी, वो वाली सिचुएशन है। तो ये इंसान यस आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, बहुत वरिड हैं, बहुत वरिड हैं कि मेरी लाइफ मैं कैसे ठीक करूं और फिर उसको वापस कैसे लाऊं, उसके साथ भी हालात अच्छे नहीं चल रहे। क्लोजिंग दिस साइकिल। ओके, आई सी मोर, आर दे मिसिंग यू। वी हैव शेडी, ओके, वी हैव फ्यूनरल। हो सकता है कि किसी की डेथ भी हुई है रिसेंटली उनके ख़ानदान में या इधर उधर कहीं, उस पर बहुत परेशान हैं और अभी आपको ये नहीं पता है
ये भी मैसेज सबके लिए नहीं होगा, फ्यूनरल वाला। पुलिस स्टेशन, ओके, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई। ये दो चीज़ें आपस में लिंक्ड हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेजेस हैं। एंड देन टर्निंग योर बैक, ओके, सो कोई पुलिस में भी हो सकता है लिटरली, कोई आर्मी में हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देख लीजिए ये मैसेजेस कैसे आपसे मैच करें हैं। बट विद दिस शेडी एनर्जी, आपके पर्सन आपको कुछ बताना नहीं चाहते, अभी दिखाना नहीं चाहते। बेसिकली दे आर वेयरिंग अ मास्क। उनको ये चीज़ बड़ी हर्ट करी है, बॉदर करी है कि यू हैव टर्न्ड योर बैक। आप उनको अब नहीं उनसे बात कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करी है। सो येस, दे आर मिसिंग यू, बट दे आर नॉट हैप्पी। बट इतने वो है ना कि स्टबन है कि वो दिखाना कभी भी नहीं चाहते कि आई मिस यू एंड आई एम मिजरेबल, कभी नहीं दिखाना चाहते। मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्टबननेस है। लेट्स सी मोर। बॉटम पर एडिक्शन, ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। यही मैं आपसे कह रही थी, कोप वाला जो कार्ड आया था, ये देखिए, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, गोस्टेड। ये उन्होंने आपके साथ सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले की हैं पास्ट में, तो इसलिए भी ये कार्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया है। सो इस पर क्या है? सिक्लूडेड, सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग। यस, सेपरेशन है आप लोगों की। सीक्रेट अकाउंट्स, ये आपको सीक्रेट अकाउंट्स से स्टॉक करते हैं, मे बी रियल अकाउंट से भी कर लेते हों, बट देख लीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आप उनको किसी सीक्रेट अकाउंट से देखते हैं। बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब। सो उन्होंने मे बी आपके साथ, आपको लगता है कि माइंड गेम्स खेली हैं, शुरुआत में बड़ा लव बॉम्ब किया, जब आप उनके हो गए तो वो बिल्कुल बैक ऑफ करके हॉट एंड कोल्ड होने लग गए। कुछ लोगों की सिचुएशन में चीटिंग हो सकती है, बट सबकी सिचुएशन में चीटिंग नहीं है। इसका ये मतलब हो सकता है कि उनको पास्ट में किसी ने बहुत चीट किया था और अभी तक उनके दिमाग से असर नहीं गया उस बात का। लीगल मैटर्स, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट, ये देख लीजिएगा। ट्रैफिक टिकट, पुलिस स्टेशन, लीगल मैटर्स देख लीजिएगा। ये आपस में कनेक्टेड लगते हैं मैसेजेस, बट ये वाला मैसेज ये सबके लिए नहीं होंगे। ये वाला बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। बट आप देखें कि इन सारे मैसेजेस में हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को बहुत से रिग्रेट्स हैं। ये इंसान बहुत परेशान है, उनकी लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है। अभी तक इन कार्ड्स में हमने देखा है कि उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है। ये इंसान आपको मिस करते हैं, बट कभी नहीं दिखाना चाहते कि वो सैड हैं, कभी नहीं दिखाना चाहते कि दे आर लूजिंग स्लीप ओवर यू। लेट्स सी, अब हम टैरो से देखेंगे कि क्या उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, क्या आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, स्पेसिफिकली आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो ये कुछ इसमें जनरल मैसेजेस भी आ गए थे उनकी ज़िंदगी के बारे में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए हैं तो थर्ड पार्टी ने उनको छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी के साथ अब वो नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, या उन्होंने कोई रीबाउंड रिलेशनशिप बनाया था आपके बाद और वो बस 1-2 महीने चला और वो ख़त्म हो गया है। ये भी मैसेज सबके लिए नहीं, परेशान नहीं होना आपने। ओके, ते फीलिंग्स मिस कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, हमारे पास आ गया है 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बट ये मैसेज भी सबके लिए नहीं होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ रियलाइजेशन, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टर्निंग योर बैक, मैंने आपको बोला था कि आप अब उनको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे हैं, सो टू स्पीक। तो उनको वो चीज़ बड़ी टॉर्चर कर रही है, पिंच कर रही है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर। यस, कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो तो आपसे, पैशन है उनके दिल में। और ये देखिए, स्नीकी स्नीकी होकर आपको देख रहे हैं डिफरेंट अकाउंट्स से आपके सोशल मीडिया पर। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, ऑब्वियसली ये मैसेजेस उन्हीं के लिए हैं। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने मैसेज टाइप करके डिलीट किया है, कोई ऐसी चीज़ भी उन्होंने की है।
उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो मैसेज करते हैं, फिर रुक गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं उसको अभी बताना, थोड़ा और दिन वेट कर लेते हैं, हो सकता है वो खुद ही मैसेज कर ले। तो इस तरह की स्नीकी चीज़ें कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो आपने ज़्यादा फोकस करना है एनर्जी के ऊपर। लिब्रा भी है यहाँ पर, अगर एनर्जी मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आर दे मिसिंग यू राइट नाउ? ऐसा नहीं है कि अभी मिस कर रहे हों, बट ऐसा ज़रूर है कि वो आपको दिन में कई बार मिस करते हैं, कई बार सोचते हैं आपके बारे में और आपकी एनर्जी से इंटीमिडेट हो जाते हैं। आपको मिस इस सेंस में नहीं करते कि जिस तरह आपने उन्हें प्यार दिया, उनकी केयर की, आपकी स्माइल, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं वो मिस कर रहे हैं आपको। एक्चुअल में यहाँ पर इंटिमिडेशन है, एक्चुअल में यहाँ पर पैशन ज़रूर है। इंटिमेट वे में बड़ा आपको मिस करते हैं, समटाइम्स फैंटसाइज करते हैं, बट उस तरह से जो आप सोच रहे हैं इमोशनली, वो उस तरह से मिस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बट दे डू ऑल्सो फील कि वो आपसे कमिटेड हैं और आपके अलावा कोई नहीं है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, और वो करेंगे एक दिन आपके साथ चीज़ों को क्लियर, बट मे बी अभी नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कुछ ही घंटों में रीच आउट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये वाली पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में एक स्टबननेस है जो मैंने देखी है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उसको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, तो मुझे अपने इमोशंस को अभी हाइड करना है। तो ये वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम उनको लग सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू आई डू फील कि ये इंसान कुछ ही घंटों में रीच आउट कर सकते हैं। सो आर दे मिसिंग यू राइट नाउ? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट इंटीमेट वे में, इमोशनल वे में नहीं। येस दे डू हैव पैशन फॉर यू, लस्ट वाली एनर्जी भी है, येस एक ख्वाब भी है आपके साथ फ्यूचर का, अगर आपकी शादी नहीं हुई है। जिनकी शादी हुई हुई है वो आपके साथ डिवोर्स नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट डिवोर्स। उनको ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने अपना घर नहीं तोड़ना है, ये उन्होंने सोचा है। आपकी मजबूती को देखकर बहुत इंटिमिडेशन है उनकी एनर्जी में, थोड़े थोड़े जेलस भी हो रहे हैं आपसे। सो लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, वी हैव, आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एंड देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो भी आ गया हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। सो जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं ट्रैवल करूँगा तब मैं उससे बात करूँगा, तब मैं उसको क्लैरिटी दूंगा या दूंगी। सो ट्रैवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हेयर, क्योंकि कुछ चीज़ें वो फ़ेस टू फेस आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बातें वो ऑब्वियसली फ़ेस टू फेस करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें बेहतर होता है कि फ़ेस टू फेस की जाए, उनका अफेक्ट डिफरेंट होता है। तो मे बी वो वेट कर रहे हैं कि मैं उसको फ़ेस टू फेस उसे करूँगा सारी बातें। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, आप में से कुछ लोगों का कल्चर बैकग्राउंड कुछ और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट दे आर बीइंग वेरी वेरी पेशेंट अबाउट देयर नेक्स्ट एक्शन। सो इनमें से कुछ लोग बहुत पेशेंट हैं अपने एक्शंस को लेकर, और कुछ लोग कभी भी आपको टेक्स्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें मुझे थ्रू आउट इसमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े अनप्रिडिक्टेबल से हैं, कभी भी कुछ भी अचानक उनकी तरफ से हो सकता है। सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू विद द किंग ऑफ कप्स, हमें ये नज़र आ गया, बट नॉट एक्सप्रेसिव, क्योंकि उसके आगे ही एट ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो एक्सप्रेसिव नहीं है और इस वक्त फंसे हुए हैं डिफरेंट चीज़ों में, कोई एक चीज़ नहीं है। अभी जैसे हमने पहले देखी है उनकी पूरी एनर्जी और इन जनरल कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो नज़र आया है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं। मुझे ये भी कुछ के लिए नज़र आ रहा है कि किसी ने उनके पैसे लिए हुए हैं और उनको वेट है कि कब वो पैसे वापस करेंगे। कोई ऐसे भी हो सकता है कि उनके पैसे वापस कर नहीं रहा है, किसी ने पैसों के मामले में धोखा दिया है।
टाइम भी क्रॉस कर गया है और टाइम लिमिट चली गई है, लेकिन फिर भी वो उनके पैसे वापस नहीं कर रहे। ये चीज़ें भी किसी के लिए मुझे नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी वो परेशानी ले रहे हैं इस चीज़ की, और इसमें से मसले में से जब वो निकलेंगे तो वो काफ़ी बेटर फील करेंगे। वो इस मसले में से निकल आएंगे, ये पैसों का जो भी है या उनकी जॉब का या कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू जॉब की भी पॉसिबिलिटी है अगर तो वो जॉब करते हैं, तो कुछ भी नया होने की उनके काम की पॉसिबिलिटी है। आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी एनर्जी है ऐसी के इस वक्त आप एक मैग्नेट की तरह हैं। और हर वक्त ही वैसे तो हम मैग्नेट होते हैं, कुछ ना कुछ हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अननोइंगली भी, बट आप कॉन्शियसली जानते हैं अपनी पावर को, और आप कॉन्शियसली मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। सो ये इंसान आपको याद करते हैं, और ये इंसान जेलस भी हो रहे हैं, इंटिमिडेट भी हो रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं भी, क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा बेकरार हैं आपके लिए, कितना ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। सो अब हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। अगर वो अभी आपसे कोई बात करेंगे तो क्या करेंगे? उनकी हायर सेल्फ अगर अभी आपसे कुछ कहेगी तो क्या कहेगी? लेट्स फाइंड आउट। ओके, आई थिंक वी हैव, ओके। सो बॉटम पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई गेट वेरी ट्रिगर्ड व्हेन यू हैव डिफरेंट व्यूज देन मी, एक्सक्यूज मी, एंड आई टेक एवरीथिंग टू पर्सनली, गेटिंग ईजिली ऑफेंडेड। सो दिस इज़ योर पर्सन। ये ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं, ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं, हर चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। कोई मजाक में भी आप बात करते होंगे, फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, थोड़े से वीक हैं, सेल्फ इस्टीम थोड़ी लो है, ये चीज़ें हैं। वी हैव किंग ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप चाहते हैं कि वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, सच बोलें, ऑथेंटिक हों। Once I start to focus on our problems, it's hard to stop, and then I get paranoid that it will get even worse, falling into anxiety. Already वो anxiety में है। King of, oh my God, King of Cups and King of Cups, दो King of Cups, एक King of Cups की एनर्जी इतनी इंटेंस है, दो की आप सोचें कि क्या होगी। So we have, I feel grounded in my emotions and I want to hold you. I'm not letting other things or people bring us down. I'm here for you. So they do want to be in this energy. अभी वो इस एनर्जी में है नहीं, बट वो आना चाहते हैं कि वो आपके साथ हों, आपके पास हों, आपकी हर स्ट्रगल में, आपकी तकलीफ में। The Chariot, I'm no longer passive when it comes to our connection. I'm determined to take solid actions to make it stronger and long lasting. This is nice कि वो इस एनर्जी में आएंगे कि वो गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर, और ये इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई स्टार्टेड न्यू रूटीन्स टू मेक श्योर आई अचीव ऑल ऑफ माई गोल्स, टू बी लॉयल, रिस्पॉन्सिबल, समवन यू कैन डिपेंड ऑन। सो ये वो होना चाहते हैं। Ace of Cups. I feel so much unconditional love for you, the kind where I want you to be happy, even if I'm not there with you. And then last we have Judgment, और ये देखिए Judgment. In the past, I was making choices in a careless or superficial way. Now I feel I have a higher duty, and everything I do must have a deep meaning. ये बड़ी अच्छी रियलाइजेशन उनको हुई है। सो रियलाइजेशन अगर अभी हुई नहीं है तो होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान अभी डिफरेंट लेवल पर है, हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट लेवल पर है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होने वाली हैं, कुछ के लिए चीज़ें हो चुकी हैं। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी थकी हुई भी लग रही होगी। यस, आई एम टायर्ड टुडे, क्योंकि कल मैंने बहुत वर्किंग की है। एनीवे, सो सिंबॉलिक हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत टायर्ड हैं, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। मे बी आप भी ऐसा फील कर रहे हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से वो परेशान है, और फिर प्रेशर भी ले रहे हैं बिकॉज़ उनका जो काम है वो ठीक नहीं चल रहा है, या वो काम को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बट दे डू मिस यू। एंड ऐसा नहीं है कि वो बस हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या कनेक्शन के बारे में, क्योंकि अभी वो और चीज़ों को लेकर भी परेशान हैं। बट आई डू फील कि दे हैव लव फॉर यू। बट ये इंसान है बड़ा बहुत स्टबन, तो दिखाना नहीं चाहते हैं। सो बड़ा मुश्किल होता है कि ये अपनी फीलिंग्स को बताएं और जताएं कि हाँ इस तरह का मुझे फ़ील होता है। तो ये एक चीज़ उनके अंदर है। बाकी आई फील के दे डू थिंक अबाउट यू। एंड जैसे ही उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील होगा, फिर वो आपकी तरफ आएंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आता है, और आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और इसके अलावा सारी डिटेल्स मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मिलेगा आपको। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा अगर आपका दिल करता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ई स्कैमर से बचकर रहिएगा फ्रेंड्स। अगर कोई आपको खुद से रीच आउट करता है और कहता है कि हम मिस्टिक वर्ल्ड 1111 है, हमसे रीडिंग लें, वो फेक है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं खुद से कभी आपको रीच आउट नहीं करूँगी। और हमेशा आपने वेरीफाई करना है यूट्यूब की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आकर नंबर को। और कोई भी अगर आपसे बोले कि रीडिंग लें हमसे, तो आपने उनसे पूछना है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप मिस्टिक वर्ल्ड 1111 हैं। राइट, ये ज़रूर आपने करना है। ओके, सो ट्राई अगेन आ गया है आपका आंसर। सो वी आर गोइंग टू ट्राई अगेन। वी जी, इसमें देख लीजिए आपका नाम बन सकता है, आपके पार्टनर का बन सकता है, नेम इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी, कोई वर्ड बन सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ भी क्लिक कर सकता है इसमें से। सो आपका आंसर आ गया है यस, Q33। इसमें 3 बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, Y एंड E। सो यस, आपका आंसर आ गया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है यहाँ पर और मेरे न्यू चैनल पर मिस्टिक मोटिवेशन 1111 पर, थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।